दोस्तों, इतवार के दिन हिजबुल्लाह ने अपने मिलिट्री अभियान की शुरुआत इजराइल की राजधानी तेल अवीव में मौजूद इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर ज़ोरदार मिसाइल हमले से की। वहीं दूसरी तरफ गज़ा में जबालिया शहर के अंदर हमास के लड़ाकों ने एक बिल्डिंग में इजरायली सैनिकों से आमने सामने की टक्कर ली, जिसमें 2 सैनिकों की मौत हो गई। इसी के साथ सुबह 4 बजे शुरू हुआ हिजबुल्लाह का अभियान पूरे दिन जारी रहा। इस दौरान जहां इजराइल की कब्ज़े वाले मिलिट्री बेसिस में निशाना बनाया गया, तो वहीं साथ ही साथ लेबनान की बॉर्डर में घुसने की कोशिश कर रही इजरायली टुकड़ियों को भी खदेड़ा गया। तो वहीं दूसरी तरफ हमास ने गाज़ा के अंदर अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए अब इजरायली सैनिकों से ज़्यादा इजरायली सैनिकों के बुलडोज़रों को निशाना बनाना शुरू किया है। वो बुलडोज़र हैं जो एक एक कर गाज़ा के घरों को गिरा रहे हैं और इनकी कोशिश है कि गाज़ा की ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को कब्ज़ा करके इजराइल में मिलाया जाए। लेबनान का प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान अल मायादीन के अनुसार हिजबुल्लाह ने रविवार के हमले की शुरुआत सुबह 4 बजे गिलाड बेस पर बमबारी से की। ये बेस इजराइल की राजधानी तेल अवीव में मौजूद है और जिसके बाद हर 2 से 3 घंटे में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अलग अलग हिस्से में मिसाइल दागे। इस दौरान शाल, डाल्टन, यसूद, हमाला, बार जोहाई, ब्रिया जैसे शहरों पर हिजबुल्लाह ने हमले किए। इसके अलावा सीमा क्षेत्र में लेबनान में घुसने की कोशिश कर रही इजरायली सेना को हिजबुल्लाह के गोरिल्ला लड़ाकों ने करारी शिकस्त दी और पीछे हटने के लिए मजबूर किया। वहीं दूसरी तरफ यहाँ ये बात भी ज़ेरे गौर है कि लेबनान के ख़याम में इजराइल की पूरी मिलिट्री डिवीज़न ने घुसपैठ की थी, जहां 2 दिन तक हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ आमने सामने की जंग चली और जिसका नतीजा ये हुआ कि इतवार के दिन सुबह ख़याम शहर को इजरायली सेना ने पूरी तरीके से खाली करके पीछे हटना और भागना मंजूर किया। अल मायादीन के अनुसार इस पूरे अभियान में इजराइल के 94 से ज़्यादा सैनिकों की मौत हुई, वहीं 900 से ज़्यादा सैनिक घायल हुए। हालात लेबनान मोर्चे पर ये हो चुके हैं कि इजराइल के ही रिज़र्व मेजर जनरल ने कहा है वो ना तो हार मानेंगे ना सफ़ेद झंडा उठाएंगे, तब तक वो ज़िंदा हैं जब तक वो लड़ते रहेंगे। दूसरी तरफ गाज़ा के अंदर मुश्किल तरीन हालात में हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड इजरायली मोर्चों पर इजरायली फ़ौजों के ख़िलाफ़ डटी हुई है। इतवार के दिन जहां एक तरफ 162वीं आर्म डिवीज़न के 2 इजरायली सैनिकों को जबालिया में आईईडी हमले में अल-कस्साम ने मारने में कामयाबी हासिल की, तो वहीं दूसरी तरफ अल-कस्साम ने इजराइल की तरफ रॉकेट हमले जारी रखे। अगर सिर्फ 2 दिनों की बात की जाए तो गाज़ा के अंदर इजराइल के 6 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं, जिसमें एक कर्नल रैंक अधिकारी शामिल है। गाज़ा के अंदर आज हालात ये हैं कि जब इजरायली फ़ौज ये दावा करती है कि हमास को हमने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, उसके ठीक अगले दिन हमास कोई एक बहुत बड़ा मिलिट्री अभियान चलाता है जो पूरी दुनिया को चौंका देता है और इजरायली फ़ौज में और इजरायली इंटेलिजेंस में भगदड़ की स्थिति बन जाती है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो हासिल गुफ्तगू ये है कि दुनिया के टॉप 7 देशों की मदद से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फ़ौज कहलाने वाली इजराइल की आर्मी हिजबुल्लाह और हमास के मुट्ठी भर और बेसरो सामान लड़ाकों के आगे बेबस नज़र आ रही है। हर मोर्चे पर हिजबुल्लाह इजराइल को शिकस्त दे रहा है और अपनी शिकस्त की खींच निकालने के लिए इजराइल अपनी एयर सुप्रीमेसी को इस्तेमाल कर रहा है और मज़लूमों पर बमबारी करके, मासूमों पर बमबारी करके अपनी खींच निकाल रहा है।